जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म Op 14 april wordt Raamnavami gevierd. Dit is de geboortedag van Sri Ram. Deze dag heeft een diepe betekenis voor Hindoes. भगवान श्री राम सर्वशक्तिमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयं ईश्वर है। वही ईश्वर जो पहले विष्णु रूप में हमारे सामने आते हैं। देवताओं के प्रार्थना पर भगवान विष्णु अनंत अवतार को धारण करते हैं। भगवान श्री राम के लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर हैं। जब उनको यह सुनाया गया कि कल उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो उस समय, और जब उनको यह पता चला कि राज्याभिषेक अब ना होगा परंतु उन्हें वन का राज्य मिला है, तो उस समय दोनों ही स्थिति में श्री राम एक जैसे थे। तो भगवान श्री राम नित्य प्रातः उठ करके अपने माता पिता के चरण को छूते रहे, गुरुजनों को प्रणाम करते रहे, अपने भाइयों से स्नेह, ये हमें राम की आदर्श ज्योत अपने जीवन में लेना है। अन्यथा रामायण सुनने से, रामनवमी मनाने से, ईश्वर के जो अवतार दिवस है उसको तो हम मना लेते हैं, नियम भी पालन कर लेते हैं, परंतु अगर जो राम की शिक्षा को हम ना उतार पावे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। राम ने जिस तरह से दिखाया कि चाहे जो भी हो जाए, एक पति व्रत को हमें धारण करना है और पति के लिए ये जरूरी है कि चाहे जो भी हो जाए, हर हाल में, सुख में, दुख में पत्नी को जो है तो रक्षा करना है। वैवाहिक जीवन का ये सबसे बड़ा जिम्मेदारी है पुरुष के ऊपर कि वह अपने पत्नी की रक्षा करे। भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की जो प्रेम है, जो भ्रातृ प्रेम है, बड़ा होना ही सब कुछ नहीं है। बड़ा होने के बाद में बड़प्पन निभाना उससे बड़ा जिम्मेवारी है। हम अपने आप को बड़ा कहें ये जरूरी नहीं है, सामने वाला हमें बड़ा माने ये जरूरी है। उसके साथ साथ भगवान के जो मित्र व्यवहार है, सुग्रीव है, अंगद है, हनुमान जी महाराज है, विभीषण है, ये सब क्या है? इनके जरिए भगवान श्री राम ये स्थापना करते हैं कि किस तरह से संसार में मित्र के साथ व्यवहार रखना चाहिए। क्योंकि अगर जो मित्र ना हो जीवन में तो जीवन बड़ा सादा, सूना सूना सा लगता है। इसलिए इन सभी आदर्शों को जो है तो हमें अपने जीवन में पालन करना है। रामनवमी भी हम इसलिए मनाते हैं कि राम के आदर्श को अपने जीवन में हम लेकर के और चलें। जिस तरह से अपने जयंती को हम मनाते हैं, बिना कोई वजह, बिना कोई आदर्श स्थापना किए हुए हम अपने जयंती को मनाते हैं, उसी तरह रामनवमी को हम मनावें कि राम जो है तो एक आदर्श को स्थापना किए हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, राम ने बहुत कुछ किया है। शत्रुओं का संहार, धर्म के रक्षक, मर्यादा की स्थापना, तो इन सब बातों को देख करके रामनवमी को हमें अपने जीवन में मनाना है। और ये सोचे कि जिस तरह से राम ने बाहर के शत्रुओं का संहार किया है, उसी तरह हम अपने भीतर के शत्रुओं को मारें। हमारे भीतर जो बैठे हुए रावण है, मेघनाथ है, कुंभकर्ण है, इन लोगों को हम मारें, तभी वास्तविक रामनवमी अपने जीवन में हम मना पाएंगे।